Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parbalalganj. And today I am going to start class 7 SST History's one chapter which is India in the Medieval Period. तो स्टूडेंट आज हम लोग SST के पहले चैप्टर की बात करेंगे जिसमें हम लोग मेडिवल पीरियड में इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यू विल लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड, मतलब हम मेडिवल पीरियड के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। अबाउट द लिटरेसी एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द पीरियड एंड ऑल्सो अबाउट द इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, किंगडम्स एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रो इस चैप्टर का देते हैं। इंट्रोडक्शन में हम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पीरियड्स। ये हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो 3 डिफरेंट पीरियड में डिवाइड होती है। पहला है एंशियंट, दूसरा है मेडिवल और तीसरा है मॉडर्न। तो ये जो हैं 3 पीरियड हैं। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द एंशियंट पीरियड इन क्लास 6, जिसमें आपने एंशियंट पीरियड के बारे में क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट द मिडिवल पीरियड विच ब्रॉडली एक्सटेंड फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी CE। आज हम लोग मिडिवल पीरियड के बारे में बात करेंगे जिसका जो पीरियड है वह 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले The medieval period of India witnessed large-scale changes in society, economic, politics, religion and culture। भारत का जो medieval पीरियड है उसमें ढेर सारे बदलाव हुए हैं, चाहे वो सोसाइटी को लेकर हों, चाहे इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, रिलीजन या कल्चर को हों। इन सभी में लार्ज स्केल पे चेंजेस हुआ है। For better understanding of these changes, the period is subdivided into the early medieval and late medieval period। इन सभी चेंजेस को अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमने पीरियड को 3 सब डिवीज़न में बांटा है, जिसमें हम अर्ली मिडिवल पीरियड और लेट मिडिवल पीरियड हैं। Early medieval period broadly spans from 8th to 12th century, during which the Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, Cholas and Rajput were dominant force। Early medieval period जो है उसका जो स्पैन है वो काफ़ी ब्रॉड है। वह 8th से लेकर 12th सेंचुरी तक पाया गया है। इसी दौरान पलास, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, चोलाज और राजपूत जो क्या थे, डोमिनेंट थे, मतलब उनका शासन इस पीरियड में प्रभावी था। लेट मिडिवल पीरियड स्पैन फ्रॉम 13 to 18 सेंचुरी। लेट मिडिवल पीरियड का जो स्पैन है वो 13 से लेकर 18वीं सेंचुरी तक हुआ। The period start with the establishment of Delhi Sultanate and extend till regime of the Mughals। लेट मिडिवल पीरियड के स्टार्ट में दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ और ये मुग़ल शासन तक फैला रहा। चेंजिंग नेम्स ऑफ रीजन इन इंडिया। हम लोग भारत में जो भी रीजन के नेम चेंज हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में इंडिया को क्या कहा गया है? भारत कहा गया है, जो क्या है, जो राज्यों का एक संघ है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड भारत।
और रिपब्लिक ऑफ इंडिया को ही भारत कहते हैं। वाइल हिंदुस्तान इज़ मोस्टली यूज्ड इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट स्पेशली ब्रिटिश इंडिया, जबकि हिंदुस्तान जो है जिसमें कई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट स्पेशली हम लोग ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे। टुडे these three terms are interchangeably used to refers to the political and national entity that is identified as India. आज इन तीन टर्म्स में ये आपस में बदलाव के कारण ही यहाँ की पॉलिटिकल और नेशनल एंटाइटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। किस प्रकार से? भारत की तरह। द नेम भारत इज derived फ्रॉम द नेम ऑफ भारता सन ऑफ दुष्यंत, अ लेजेंडरी रूलर मेंशन इन द महाभारत। भारत नाम जो है वह दुष्यंत के सन भारता से लिया गया, जो कि एक महाभारत में लेजेंडरी रूलर था। सिमिलरली द नेम इंडिया हैज़ बीन इन यूज सिंस 17th सेंचुरी। उसी प्रकार इंडिया का जो नाम है वह 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है। अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियंस, इट इज़ इंग्लिश टर्म derived फ्रॉम ग्रीक वाया लैटिन वर्ड विच स्टूड फॉर रीजन बियॉन्ड द रिवर इंदु। अगर हम हेरोडोटस के अकॉर्डिंग बात करें तो ग्रीक हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ग्रीक वर्ड से लिया था जिसका मतलब है रिवर इंदु। द नेम इज़ अल्टीमेटली derived फ्रॉम सिंधु, और ये नेम जो था वह सिंधु से लिया गया है, विच इज़ संस्कृत नेम ऑफ द रिवर, जो कि संस्कृत के नेम रिवर से लिया गया है। द रूलर इन सल्तनत एंड मुगल पीरियड कॉल्ड देयर इंडियन डोमिनियन हिंदुस्तान। सल्तनत और मुगल्स पीरियड में रूलर्स आए जिन्हें इंडियन डोमिनियन हिंदुस्तान कहा जाता है। बट द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द सेम मीनिंग एज इट डज टुडे। लेकिन हिंदुस्तान जो टर्म है आज के समय में उसका सेम मीनिंग नहीं निकलता। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। फॉर एग्जाम्पल Minhaj us-Siraz, a chronicler in the 13th century CE, used the term to denote the areas of Punjab, Haryana and the land between Ganga and Yamuna under the Delhi Sultanate। एग्जाम्पल के तौर पे मिनहाज उस-सिराज जो कि एक क्रॉनिकलर्स थे 13वीं शताब्दी में, और यहाँ पे ये जो टर्म है उसका यूज़ पंजाब के कुछ एरिया, हरियाणा और वहाँ के लैंड्स जो कि गंगा और यमुना के बीच दिल्ली सल्तनत में आते थे। इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ही बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया और उन्होंने ही इसे डिस्क्राइब किया और बताया कि यहाँ पर जियोग्राफी, फौना और कल्चर्स जो थे सब कॉन्टिनेंट के ही हिस्से थे। हिंदुस्तान बिकेम सिनोनिमस विथ इंडिया ओनली ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का जो पर्यायवाची है वो भारत है, जो कि ब्रिटिश राज के दौरान उभर कर आया। दस वाई द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। जबकि जियोग्राफिकल और कल्चरल एंटाइटी की तरह ही
मिडल पीरियड में इंडिया एग्जिस्ट किया। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी परसीव टुडे। लेकिन उस समय हिंदुस्तान का जो मतलब पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग से होता था, आज के समय में ऐसा नहीं है। सोर्स ऑफ द मिडल पीरियड, वी हैव लर्न दिस दैट हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन द सोर्स। अब हम लोग मिडल पीरियड के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हिस्टोरियंस हैं वे सोर्स पे डिपेंड होते थे, सच एज मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट, कॉइन, टू स्टडी द पास्ट। जो बीता हुआ कल था, जिसमें हिस्टोरियन जो थे वो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट, कॉइन्स, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा महत्व देते थे। However, one of the distinct features of the source of the medieval period is that number and variety of the literary or textual records increased noticeably during this period. फिर भी अगर हम मिडियल पीरियड के सोर्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैरायटी जो थी, इनकी लिखावट रिकॉर्ड किए जाते थे ड्यूरिंग मिडियल पीरियड, मिडियल पीरियड के दौरान। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने मिडियल पीरियड के सोर्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।